अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। हजार बार बशोम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। नग़मा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस। सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूले हाशमी। मिल के बोलिए। ये एक नारा भी है, वजीफा भी है। हर साल ये तकरीबन तीसरा साल है आपको ये सबक सुनाते हुए, तो इस सबक की दोहराई तो जरूरी है ना। ये अकीदा भी है और एक वजीफा भी है और नारा भी है। मैंने आधा मिसरा बोलना है बादज़ रसूल हाशमी। जवाब में आपने दोनों हाथों को यूं क्रॉस करके कहना है कोई नबी नहीं जिसका अकीदा है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, वो ये अकीदे का जवाब जरूर दीजिएगा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूले हाशमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जिनके हाथ नहीं उठे वो भी देखें अकीदा कितना बड़ा है और जवाब कितना हुसी आ रहा है। और सब मिलके इसके सफर के साथ हों। बादज़ रसूले हाशमी। मिल के फिर बोलिए बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे खत्म हैं अजमत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि आज हम करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक जलीलुल कद्र वली गौसे ज़मां हजरत किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब सानी लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तकरीब में हाजिर है। सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मिजाज शनासे अहले मोहब्बत हजरत पीर सैयद तफसीर हुसैन शाह साहब चंद पीर सरकार ज़िदा मजदूह आप सदारत फरमा रहे हैं और शाहजादा है चंद पीर साहबजादा वाला शान इज्जत बाप वाजिब तकरीम साहबजादा सैयद हसन मुजतबा ज़िदा मजदूह हाफिज़ुहुल्लाह ताला आप भी जलवागर हैं। जुमला सादात कराम और शाहजादा चुराही दरगाह आलिया चूरा शरीफ की मसनद से आप भी जलवागर हैं। उलमा ज़ुआमा सनाखाना ने शीरी लिसान काबिल कद्र बुजुर्ग और ख़त्म नबूवत के चालो शमा रिसालत के परवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान
कि मुझे यहाँ फिर से पैगाम ख़त्म नबूवत आप तक पहुँचाने का हुक्म मिला। मैं हाजिर हो गया। उर्स की तकरीब है, लेकिन मुझे अल्लाह की मेहरबानी और फजल अजीम से अकीदा ख़त्म नबूवत के पैगाम के लिए हुक्म दिया गया और दिया जाता है। मैं उसी हुक्म की तामील में आपको सबक सुनाना चाहूँगा। तमाम अहबाब इंतहाई तवज्जो अनायत फरमाएंगे तो मैं सबक आप तक सुना सकूंगा। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। ये उतना ही जरूरी और अहम अकीदा है जितना अकीदा तौहीद अहम है। अकीदा तौहीद जितना इस्लाम का बुनियादी और जरूरी और अहम अकीदा है, उतना ही अकीदा ख़त्म नबूवत अहम, जरूरी और बुनियादी अकीदा है। अकीदा ख़त्म नबूवत पर कुरान मजीद की डायरेक्ट 100 आयत मुबारका और इनडायरेक्ट सारे कुरान की हर आयत, हर लफ्ज़ अकीदा ख़त्म नबूवत पे दलालत करता है। और अहादीस मुबारका में से 210 अहादीस मुबारका वाज़े तौर पर अकीदा ख़त्म नबूवत पे दलील, और इसके अलावा जुमला ज़ख़ीरा हदीस का एक एक लफ्ज़ अकीदा ख़त्म नबूवत पे दलालत करता है। उम्मत का इज्तिमा कतई है और सहाबा इकराम का इज्तिमा बिस्सैफ है। सिर्फ कौली जिहाद नहीं, सिर्फ फेली जिहाद नहीं, अकीदा ख़त्म नबूवत वो वाहिद अकीदा है जिस पर सहाबा ने इज्तिमा बिस्सैफ किया है, यानी तलवार से इज्तिमा किया है, जंग करके जमा किया है, जिहाद करके जमा किया है। या यूं समझे कि इस अकीदे पर सहाबा ने 1250 जाने कुर्बान करके और 25,000 मुसलमी काफिरों की जानें लेकर दुनिया इस्लाम को बताया है कि अकीदा ख़त्म नबूवत फरोई अकीदा नहीं है, कोई अज़ाफ़ी अकीदा नहीं है, कोई जुज़वी अकीदा नहीं है। अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान की जान अकीदा है। अकीदा ख़त्म नबूवत को अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूं तो यूं होगा, ईमान का दूसरा नाम अकीदा ख़त्म नबूवत है और ख़त्म नबूवत का दूसरा नाम ईमान है। तवज्जो चाहूंगा मैं आपसे। ईमान का दूसरा नाम ख़त्म नबूवत है और ख़त्म नबूवत का दूसरा नाम ईमान है। अगर अकीदा ख़त्म नबूवत में जरा बराबर भी शक आ गया, ईमान तबाह। सुनिए एक जुमला अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, इसकी हसासियत और अहमियत पे एक दो जुमले सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ना चाहता हूं। जितने कलमा गो पढ़ने वाले बैठे हैं ना, कलमा पढ़ने वाले, इंतहाई तवज्जो चाहूंगा मैं, बड़े दर्द दिल से ये बात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अपने दिलो दिमाग के कान मेरी तरफ मतवज्जे कर लें जरा। जरूरियात दीन में से किसी एक जरूरत दीन का इनकार करेंगे तो कुफर होगा। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जरूरियात दीन हैं। जरूरियात दीन में से किसी एक जरूरत दीन का इनकार करेंगे तो काफिर होंगे। जरूरियात दीन में से वाहिद अकीदा ख़त्म नबूवत एक ऐसी जरूरत दीन है जिसका इनकार ना भी किया जाए, तवज्जो भाई, जिसका इनकार ना भी किया जाए, सिर्फ शक कर लिया जाए तब भी बंदा काफिर हो जाए। सिर्फ शक कर लिया जाए तब भी बंदा काफिर हो जाता है। और इस पर मेरे इमाम अहले सुन्नत, इमाम हनफिया, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो झूठे मुद्दई नबूवत से
दलील भी मांगेगा, दलील बाद में आएगी, मांगने वाला बंदा काफिर पहले हो जाएगा। और एक और अहमियत का, खासियत का जुमला सुने, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, दिलो दिमाग जरा हाजिर रखें। इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। आपने उसूल की किताब में लिखा है कि जो बंदा, हजरत जी, जो बंदा भाई सबकी तवज्जो चाहूंगा, उस तरफ और इस तरफ, शुमालन और जनूबन, तमाम अहबाब की तवज्जो चाहूंगा। ये आप एक जुमला पल्ले ले जाएंगे ना, कसम है दुआ देंगे, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, दुआ देंगे आप। ये एक जुमला पल्ले बांध ले, आज के उर्स पे आने की मेरी हाजिरी का ये महासिल है। इमाम तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि जिस कलमा पढ़ने वाले को ये नहीं ना पता कि खत्म नबूवत क्या है, वो बंदा मुसलमान नहीं है। जुमला बड़ा हसास है, फिक्र अंगेज है। यानी अकीदा है खत्म नबूवत, वो अहम अकीदा है कि जिसके बारे में जानना फर्ज है, और अगर उसका इल्म नहीं है तो बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। ईमान करिए, जिस तरह तौहीद का जानना लाजिम है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न कोई उसका हमसर है। जैसे रब के बारे में ये जानना जरूरी है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिस तरह अल्लाह की तौहीद के बारे में ये जानना जरूरी है, रब्बे काबा की कसम, उसी तरह ये जानना भी जरूरी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये जानना भी उतना ही फर्ज है। और एक और मसला अर्ज करके, थोड़ी सी इब्तदाई तारीफाती बात है, गुफ्तगू है, मजबूरी है, सुनाऊं, इसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा। एक बंदा कहता है, आजकल लोग कहते हैं जी वो भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, तो कलमा पढ़ने वाला काफिर कैसे हो गया? वो भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, तो हजरत जी हम भी कलमा पढ़ते हैं, तो कलमा पढ़ने वाला काफिर कैसे हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो वो भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो हम भी पढ़ते हैं, फिर वो काफिर कैसे? मेरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का नौजवान परेशान हो रहा है, ये कादियानी लॉबी यूनिवर्सिटियों में इस तरह नाश का काम कर रहा है, इस गुमनामी से काम कर रहा है कि जो तबका, जो तलबा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का तबका मदारस से और आस्थानों से वाबस्ता नहीं है ना, वो उलझ रहा है, वो परेशान है। मैं कहता हूं किसी आलिम की सोहबत में बैठा कर या किसी शेख के कदमों में आया कर, तुम्हें पता चले दीन क्या है, गैरत क्या है, अकीदा क्या है, सुनना। वो कहते हैं जी वो भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, तो काफिर कैसे? मैं एक मसला बताकर फिर इसकी वजाहत करता हूं। एक बंदा कहे ना, एक बंदा कहे कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, तमाम ज़रूरियात तौहीद में एक मानता हूँ, तमाम रसूलों को मानता हूँ, तमाम किताबों को मानता हूँ, मलाइका को मानता हूँ, आखिरत के दिन को मानता हूँ, हुजूर को सबसे आला मानता हूँ, अफजल मानता हूँ, इमाम मानता हूँ, इमामुल अंबिया मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मैं हुजूर के बाद एक और नबी को उनकी मोहब्बत में नबी मानता हूँ। वो बंदा मुसलमान है काफिर है? बोलिए। मेरे सर पे कुरान रख दो, मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूं, जो शख्स सारा दीन माने, सारा कुरान माने, सारी हदीस माने, अकायदे इस्लामिया माने, अरकाने इस्लाम माने, कुरान का एक एक हरफ, हदीस का एक एक लफ्ज माने, लेकिन ये कहे कि मैं हुजूर को आखिरी नहीं मानता, वो उसी तरह काफिर है जैसे यहूदी काफिर है, वो उसी तरह काफिर है जैसे ईसाई काफिर है।
लोगों, जो हुजूर को आखिरी नहीं मानता, एक मुरब्बी से मेरा पाला पड़ा, वो कहने लगा मुरब्बी मरज़ई शाह जी कहता है कि ये क्या भाई, हुजूर को तो हम मानते हैं ना, तो फिर हम मुसलमान क्यों नहीं? दुआ चाहूंगा। कहता है कि हम हुजूर को तो मानते हैं, हुजूर को तो मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, फिर हम काफिर क्यों, मुसलमान क्यों नहीं है? मैंने उससे कहा, तवज्जो करना जरा, मैंने उससे कहा कि एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ता है। कहता हाँ। मैंने कहा वो क्या हुआ? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ता वो क्या हुआ? कहने लगा वो यहूदी हुआ, वो मूसवी हुआ। मैंने कहा वही बंदा हजरत मूसा को भी माने लेकिन पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, वो क्या हो गया? कहने लगा ईसाई। तवज्जो चाहूंगा। कहने लगा ईसाई। मैंने कहा अच्छा। अब वो ईसाई जो हुआ, यहूदी था ईसाई हो गया, अब ईसाई ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो हजरत मूसा को भी मान रहा है, हजरत ईसा को भी मान रहा है, तो क्या किया उसने? कहने लगा उसने हुजूर का कलमा पढ़ा। तो मैंने कहा वो क्या हो गया? कहने लगा मुसलमान। मैंने कहा वो यहूदी क्यों नहीं है? जिसको समझ आई है, मैंने जुमला वजात कर देता हूं लेकिन बात खत्म हो गई है। मैंने कहा वो यहूदी क्यों नहीं है? हजरत मूसा को तो मान रहा है, वो यहूदी क्यों नहीं है? कहने लगा उसने हजरत मूसा के बाद ईसा को माना इसलिए वो ईसाई बन गया। मैंने कहा ईसाई ईसा को मानने वाला जब हुजूर को मानता है तो वो ईसाई क्यों नहीं रहता? कहने लगा मुसलमान हो जाता है क्योंकि वो ईसा के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लेता है। तो मैंने कहा फिर सुन ले, जब मूसा को मानने के बावजूद ईसा इब्ने मरियम को मान ले, वो बंदा यहूदी नहीं रहता। और जैसे ईसा इब्ने मरियम को मानने के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान ले तो वो बंदा ईसाई नहीं रहता। मैंने कहा बिल्कुल इसी टर्म पे जो आमिना के लाल के बाद किसी को नबी मान ले वो मुसलमान नहीं रहता। कलमा बेशक वही पढ़ता फिरे, वो मुसलमान नहीं रहता। और सुनो क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता कि कादियानी जो है ना, ये कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई शक नहीं पढ़ते, हमें भी सुनाते हैं, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सुनो उसमें धोखा क्या है, धोखा क्या है सुनना जरा, होश की नाकल लेना। धोखा क्या है? मिर्जा बशीर अहमद एम, मिर्जा कादियानी का बेटा, कलिमातुल फसल के अंदर ये सारी बात लिखता है और एक कादियानी का सवाल उठाता है। कहता है कि कादियानी ने सवाल किया और वो सवाल ये है कि हमने कलमा पुराना पढ़ा, नबी नए को मानते हैं। हजरत जी सबक सुना रहा हूं, ज़हन हाजिर करना जरा कि ये कलमे से धोखा क्या है। कहते हैं नबी नया, कलमा पुराना। सवाल उसका लॉजिक पर मबनी है, कोई ताज्जुब नहीं, सवाल बिल्कुल ठीक कह रहा है वो कादियानी। मैं मिसाल समझाऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो कलमा क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए तो कलमा बना ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हजरत मूसा रसूल आए तो कलमा क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा रसूल आए तो क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ईसा 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 रूहुल्लाह। और जब हुजूर तशरीफ लाए तो कलमा क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात तो सही है ना, रसूल नया आता रहा, कलमा नया आता रहा। अब मिर्ज़ई का सवाल यह है कि कलमा हम पुराना पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नबी मिर्ज़े को मानते हैं। ये वजह क्या है? नबी नया तो कलमा भी नया आना चाहिए। जवाब सुनिए, मैं जिम्मेदार हूं, वीडियो रिकॉर्ड है, हवाले का जिम्मेदार हूं। क़यामत तक कोई मर्ज़ई मुरब्बी जवाब दे जाए, हम मैदान में गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हैं। और अगर जवाब नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, हशा वकल्ला जवाब नहीं है, दर्जनों कादियानियों ने इसी हवाले पे मिर्जे पे लानत डालकर हुजूर का कलमा पढ़ा है। और अगर कोई कादियानी मेरी इस बात को सुन रहा है तो अगर माँ का दूध पिया है तो तहकीक करना जाके, मेरी बात गलत हो तो मैं मर बरोचा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इसका जवाब दे हूं, और मैं मर जाऊं, मेरे बाप, मेरी तहरीक, मेरे मिशन का खत्म नबूवत का बच्चा क़यामत तक जवाब दे है। और अगर तुम्हें जवाब सही मिले जो मैं दे रहा हूं, जो मैं हवाला बता रहा हूं, जो ये बात सच्ची हो, तो फिर हम और कुछ नहीं चाहते। उर्से शबे लसानी पे हम इतना तकाजा करते हैं, तुम मिर्ज़े कादियानी पे लानत डालो और मेरे नबी का कलमा पढ़ जाओ, और कुछ नहीं हम तकाजा करते। वो हवाला क्या है सुनो, मिर्जा बशीर अहमद कहता है कि कलमा तुमने यही पढ़ना है,
कलमा तुमने, सवाल करने वाले मरज़ई को, कलमा तुमने यही पढ़ना है। और लेकिन मोहम्मद से मुराद जो है ना वो मदीने वाला नहीं लेना। क्यों कि मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर दोबारा आ चुका है। अब यहाँ पे पता क्या नारा आना चाहिए था? मिर्जे पे लानत, सारे बोले जरा, मिर्जे पे लानत, बेशुमार बेशुमार। अच्छा यार इधर वाले बड़े आहिस्ता बैठे हुए हैं, क्या हो गया? मैं एक मिनट, आपने डालनी है लेकिन एक बात सुन लें, ये मुजद्दिदियों की महफिल है ना, नक्शबंदियों की महफिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह भाई नक्शबंदी सिलसिले की है ना, ये बाबा जी नक्शबंदी बैठे हैं ना। अल्लाह की कसम नक्शबंद और मुजद्दिदियों की जो आखिरी लिस्ट का अमीर है ना उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? जिसको अबू बकर के नाम पे ठंड पड़ी है वो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर ने यमामा के मैदान में झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब को वास्ते जन्नत करा के पूरी दुनिया को बता दिया हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हिजरत बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, मक्का छोड़ना गवारा कर सकते हैं, मदीने में जंगों पे जंगे लड़ना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सुनो हम दीन मोहम्मदी पे झूठा मुद्दई नबूवत बर्दाश्त नहीं करते। जिसका अकीदा वो बोले हम झूठा मुद्दई नबूवत बर्दाश्त नहीं करते। ये सिद्दीक अकबर ने कहा है, ये सिद्दीक अकबर ने यमामा के मैदान में अमल करके बताया है। शहजादा चुराही मुझे इनाम देके मेरे लिए एजाज है। सुनना ये बात अपने दिलों में जागुज़ी करना। और मिर्जा कादियानी की जब कुफरिया बात आए तो सब ने मिल के नारे का जवाब देना है, मिर्ज़े पे लानत। बेशुमार नई बात नहीं है, शुमार बेशुमार बेशुमार बेशुमार। और कोई और यार एक मिनट, अच्छा मैं दलील भी दे देता हूँ भाई, फिर लगाना, जिंदा फिर लगाना, जरा फिर लगाना, एक मिनट दीवाने जरा फिर लगाना। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नहीं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बेशक कुरान में है कि नहीं? अपने ईमानदारी से बताओ मिर्जा सच्चा है कि झूठा? भाई सीने का जोर लगा जिसका अकीदा है मिर्जा सच्चा का झूठा, तो झूठे पे लानत है कि नहीं? अब मिर्जे का बेटा क्या बकवास करता है? शहजादा आए, तवज्जो से सुनिए, मिर्जा बकवास कर गया, लेकिन सुनो हम कहते हैं मिर्ज़ाइयो तुमने मिर्जा को मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा किया और खुद मिर्जा ने रूहानी खजान में दावा किया। मैंने कहा लानतियो, कहां तुम्हारा मिर्जा और कहां काबा कौसैन की शान। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब मैं एक तरकीब चलाने लगा हूं, मुझे नाज़र करें, जब मैंने मिर्जे का नाम बाएं पांव की तरफ बायां हाथ करना है, और जब मैंने ऊपर इशारा करना है ना तो आपने हाथ भी ऊंचा करना है दायां, और सुभान अल्लाह की गूंज भी आनी चाहिए। मैंने कहा मिर्ज़ाइयो ओए दावा मिर्जे का ये कि मैं मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह, ओए कहां तुम्हारा मिर्जा कादियान के गटर, और कहा सुम्मतना फतदल्लाह की शान, ओए कहा कादियान की गली और छप्पड़ का गंदा कीड़ा, और कहा साकिए कौसर के ताज वाला, और कहा तुम्हारा मिर्जा लांती मलोल, गंदी कीड़ी गंदकिर में खाकी की जात वाला, कहा वो माज़ाक के काजल वाला, यदुल्ला के हाथ वाला, अलम नशरा के सीने वाला, यासीन की दस्तार वाला। सुभान अल्लाह। कहाँ ये लांती, कहाँ अमीना का लाल, कहाँ ये कहाँ? जी 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 माशाल्लाह, मैं बयान करता हूँ, मैं उसी तरफ अभी बहुत सफर है मेरा पीछे। कहाँ ये कादियान का गंदा कीड़ा? कहता है मैं मोहम्मद हूँ। मैंने कहा लानतिया तेरी क्या औकात? बाबा जी खादम रिजवी भी कह गए और उससे पहले पीर जमात अली भी कह गए, उन्होंने कहा जहां मेहर अली का कुत्ता पेशाब करता है या मिर्जा कादियानी तो उस कुत्ते के पेशाब के बराबर भी। अल्लाह, इसकी क्या औकात है? और जमात अली शाह ने कहा था वो ये तो गंद है और गंद में मरेगा। 25 मई 1908 को पीर जमात अली ने यह दावा किया। 26 मई सुबह 10:30 बजे मिर्जा वासले जहन्नम हो गया और गंदगी में मर गया। और मैंने कहा एक अल्लाह के वली की पेशीन को ही सच्ची कर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, आस्ताना
अली मुर्शिदा शरीफ फैज़े लसानी, फैज़े लसानी, तेरा पीर मेरा पीर जीवे जीवे, ताजदारे खत्मे नबूवा, ताजदारे खत्मे नबूवा। मुझे उस वक्त दुख होता है, सीना चिर जाता है जब महफिल भी हो, जोबन भी हो, जवानी भी हो और खत्म नबूवत के नाम पे हाथ नीचे रहे। मुझे उस वक्त दुख होता है, सीना चिर जाता है, जवान का हाथ नीचे रहे और यहाँ तो बूढ़े के हाथ नीचे नहीं रहते। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब वो देगा जो जिंदा भी है और हुजूर का उम्मती बना बैठा है। ताजदारे खत्म नबूवत, हाँ ऐसे बोल जरा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मिर्जा बकवास करता है, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता। बकवास कभी खुदा होने का दावा, कभी खुदा का बाप होने का दावा, कभी खुदा का बेटा होने का दावा, नौज़ बिल्लाह, कभी खुदा की बीवी होने का दावा और फिर नौज़ बिल्लाह ऐन मोहम्मद होने का दावा। कहता है मैं शक्ल अकल सूरत के एतबार से नौज़ बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, कहता है मैं मोहम्मद हूँ। मैं जगह जगह हिंद सिंध पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, अरे मिर्ज़ाइयो कहाँ तुम्हारा मिर्जा गंदगी का कीड़ा, और क्या मुकाबला करते हो, और कहाँ वो जहाँ रसूल भी नहीं पहुँच सकते। जिसको अपने नबी की शान पे चस आई है वो बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सीधे होके बैठिए, सीधे होकर जान में जान आए बोलिए खत्म नबूवत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मसला है। किसी मौलवी की इज्जत का मसला नहीं है, किसी पीर की इज्जत का मसला नहीं है, किसी मुहद्दिस की इज्जत का मसला नहीं है, किसी मुजद्दिद की इज्जत का मसला नहीं है, ये हुजूर की इज्जत का मसला है और ये मसला खत्म नबूवत है। ये कहता है बक बक करता है कादियानी, कहते हैं कलमा जी वही पढ़ते हैं। मैंने कहा और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बयान करते ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके अंदर जब मिर्ज़ाइयों पे कलमा लिखा गया ना बैज पे, जनाब खुर्शीद मिल्लत आ गए मेरी गुफ्तगू के दौरान, डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी जिदा मजदहु जलवागर हुए। तवज्जो करना जरा, सबक सुनाने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये कादियानी ने बैज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, FIR हो गई। FIR पे जाके बात चलती चलती सेक्शन कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पे कादियानी वकील ने एक जो है ना रेफरेंस कोट किया। उसने कहा जनाब के रिलीजियस इज अ फंडामेंटल राइट, के मजहब हर शख्स का बुनियादी हक है, दुनिया में हर शख्स जो मजहब रखता है वो उसका बुनियादी हक है, लिहाजा कलमे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे FIR पर्चा। तो मुसलमान वकील ने एक बात की थी, जिसको ठंडी लगे ना वो बोलेगा, दूसरे को सहमत ही नहीं देता। गूंगे को इजाजत है और बहरे को जिसको सुनाई ना दे उसको भी इजाजत है। जो होशमंद बैठा है वो बोलेगा, उसको समझ आएगी। जब सुप्रीम कोर्ट में कादियानी वकील ने ये जवाब पेश किया तो मुस्लिम वकील ने पता क्या कहा, उसने यही हवाला जो मैंने कोर्ट किया ये कोर्ट करके ना उसने आगे जुमला बोला, कहा जज साहब मजहब हर शख्स का बुनियादी हक है, धोखा देना किसी का बुनियादी हक नहीं है। धोखा देना किसी का बुनियादी हक नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। ये कादियानी कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़कर धोखा देते हैं। ये पढ़ते मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये मानते कादियान के गुमाश्ते को हैं, ये कादियान के उस बेगैरत को मानते हैं मोहम्मद, ये आमिना के लाल को, हसनैन के नाना को, ज़हरा के बाबा को, अबू बकर उमर के आका को ये नबी नहीं मानते, ये कादियान के गुमाश्ते को मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ जितने लोग बैठे हो मेरे मसले की समझ आई है, जो बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकिन मोहम्मद से मुराद कादियान का मिर्जा मुराद ले, वो शख्स कलमा यही पढ़कर मुसलमान है कि काफिर? नहीं, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, दोहराऊं, जो कलमा यही पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन मोहम्मद से मुराद कादियान का मिर्जा मुराद ले, वो शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान है या काफिर? माशाल्लाह, इसका मतलब है बात समझ आ गई, बात आप तक पहुंचाना चाहता था पहुंच गई। और सुनिए जरा आगे खत्म नबूवत पे ये मुनकरों को ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ओए लानतियो, तुम्हें पता ही क्या है, ओए खबीसो,
मलूना तुझे पता ही क्या है? कहता है मैं मोहम्मद हूँ। मैं फिर एक तरकीब चलाने लगा हूँ। ज़हन हाज़िर रखें। मैंने कहा कहाँ कादियान का गुमाश्ता, कहाँ वो? हजरत जी, डॉक्टर साहब, शाइख, मशाइख और सादात, शहजादा चूरा। और अब आपको मैं तवज्जो चाहूंगा। फिर तरकीब एक चलाने लगा हूं। मैंने कहा कादियानियों, और कहाँ पे हमारा गंदा कीड़ा मिर्जा कादियानी, वो क्या उसकी हकीकत है? बदगुफ्तार, लानती किरदार, सराय में मुंहजोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बात शक्ल, कोता अकल, मकरू खतोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह, जमीर ठा, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम। अरे गालियों की बरसात, इर्तदाद की शहरात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का मरीज, दौलत का हरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातिल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकरे जिहाद, कलीसा का पुजारी, मल का बेसद के बारी, इमाम तजलो तलबीस, बाइस से फक्र अबलीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदगीन, मुसलमान कज़्ज़ाब कतर जबान, अस्वद हंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी फितने कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मैंने कहा कहाँ तुम्हारा मिर्जा लईन और कहाँ वो साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल हरम। अरे वो शम्स दुहा बद्र तुजा सदर लोला नूरुल हुदा काफिल वरा। अरे मुख्तसर करूं तो वो बलगल ओला बेकमाल ही कशफत तो जा बेजमाल ही हसनत जमी खिसाल ही सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। कहाँ ये कमीना, इसकी औकात क्या? ओए इसकी औकात क्या? अमीरुल मुजाहिदीन ने सच कहा था, जिथे मेरे अली दे कुत्ते ने पेशाब कीता है, ये उस कुत्ते दे मूत्र नाल भी गंदा है। बात ही खत्म कर गया बाबा। लोगो ये लईन मलौन मुसलमानों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि ये मिर्जा ही नौजुबिल्ला 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 मोहम्मद है। इसी पे दोबारा कुरान नाजिल हुआ। लोगो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज मैं सफ़र में था तो किताबें ला नहीं सका। आज एक किताब का तारुफ कराना आपको ज़रूरी समझता था, और वो किताब तज़किरा किताब है। और वो किताब तज़किरा किताब है। उस किताब में उस किताब के अंदर इतने बड़े जुल्म किए, इतने बड़ी बकवासात लिखी, इतना कुछ किया कहा गया, मैं वो सब बता नहीं सकता, लेकिन एक तारुफ ज़रूरी समझता हूँ। लोगों, कुरान के मुकाबले में कुरान छापा गया। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाए। कुरान के मुकाबले में मिर्जा कादियानी की वहियों का मजमुआ जिसका नाम है तज़किरा, और तज़किरा कुरान के 55 नाम है। 55 उन 55 नामों में से कुरान का एक नाम तज़किरा है। तज़किरा का माना नसीहत है, लेकिन मिर्जा कादियानी मरदूद ने अपनी अफवात और बकवासात को माज़ अल्लाह तज़किरा नाम देकर कुरान शाया किया। और आप कहेंगे कि ये आप कैसा बात कर रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है? मसला समझ लें, मैं आगे बात एक ज़ौक़ वाली करूंगा, लेकिन पहले दर्द मेरा सुन लें यारो। मिर्जे का बेटा मिर्जा बशीर अहमद एम में अपनी किताब कलिमतुल फसल के अंदर लिखता है, कुरान दुनिया में मौजूद नहीं है। कुरान उठा लिया गया और ये दोबारा खुदा ने कादियान अपने रसूल की तख्तगाह कादियान पे नाज़िल किया। अस्तगफिरुल्लाह कर ले। कहता है ये कुरान उठा लिया गया, दोबारा कादियान में खुदा ने अपने रसूल की तख्तगाह पर नाज़िल किया। एक हवाला। दूसरा हवाला सुनिए, मिर्जा कादियानी की अपनी किताब जिसका नाम है मजमुआ वही इल्हामात तज़किरा, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर मिर्जा कादियानी ने 1906 20 जुलाई 1906 डेट लिखी है, और आगे कहा कि ये खुदा ने मुझ पर इल्हाम किया वही की, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। और वही यहाँ से वो बकवास शुरू करता है, या अहमद बारकल्लाह फीका। यहाँ से आगे चलते चलते ना जो बात मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सुन ले जरा बस। उसके बाद मैं रुख बदलता हूँ मौजू का। मुझे मालूम है ये बड़ी तल्ख बातें हैं, ये तबीयत को उदास कर देने वाली बातें हैं। जी चले ठीक, जज़ाकल्लाह। हुक्म मिला है कि आप जारी रखो, तो मैं जारी कर रहा हूँ। ज़ेन हाजिर हैं? अगर हाजिर है तो कहें सुभान अल्लाह।
कुरान पाक की 30वीं सूरत है, 30वीं पारे की सूरत है, सूरह कद्र। बच्चे बच्चे को याद है, इन्ना अंज़लनाहु फी, आ गई याद? आप भी पढ़ लें, इन्ना अंज़लनाहु फी। आसान सी आयत है ना, ये कुरान की है ना, हमारे नबी पाक पर नाज़िल हुई है ना। ये मसला अगर समझ आ गया ना, तो आज जो कादियानी में धोखा देते हैं ना कि हम तो वही कुरान पढ़ते हैं जो तुम्हारा है, बात क्लियर हो जाएगी। भाइयों, ये सबक है, जरा अंदर अंदर इसको जगह देना। खाबीदा ज़मीरों को बेदार कीजिएगा। मिर्जा कादियानी ने इस आयत की पैरोडी की। अच्छा, आयत का माना क्या है? अल्लाह फरमाता है हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल किया, यही माना है ना, लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल किया। अब सुनिए जरा, मिर्जा कादियानी इस आयत की पैरोडी करते हुए, इसकी कॉपी करते हुए, नकल उतारते हुए एक वही घड़ता है और तज़किरा नामी अपनी वहियों के मजमूए वाली किताब, जिसको कादियानी कुरान का दर्जा देते हैं, मिर्जा बशीर अहमद एम जिसको कुरान का दर्जा देता है, और उसको मिर्जा कादियानी भी खुद कुरान का दर्जा दे रहा है। वो भला कैसे? मिर्जा ने लिखा, इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल कादियान। अस्तग़फिरुल्लाह। बेशुमार 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 बेशुमार। मिर्जा ने नीचे तर्जुमा लिखा, कुरान की आयत बनाकर झूठ मूठ जोड़कर कहता है इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल कादियान। कहता है खुदा ने मुझे वही की है मिर्जा, हमने कादियान के करीब कुरान नाज़िल किया है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब मिर्ज़इयों का कुरान हो गया वो। मैं दुनिया मिर्ज़इयत को चैलेंज कर रहा हूँ, खत्म नबूवत का अदना सा कारकुन हूँ। दुनिया का कोई मुरब्बी मिर्ज़ई आकर ये कह दे कि ये तज़किरा उनको, उनके नज़दीक कुरान का दर्जा नहीं है, मिर्ज़इयों के नज़दीक कुरान का दर्जा नहीं है, मैं जो सजा दोगे मैं झीलने को तैयार हूँ। और अगर ये उनकी किताबों से साबित हो कि तज़किरा को मिर्ज़ई कुरान का दर्जा देते हैं, लेकिन सादा लोग मुसलमानों को धोखा देने के लिए कहते हैं यही कुरान हमारा है, यही कलमा हमारा है, यही अज़ान हमारी है, यही नमाज हमारी है, वो धोखा देते हैं। और धोखा देना दुनिया के किसी मजहब में जायज नहीं है। और ये बहुत बड़े लानती हैं जो धोखा देकर अवाम को गुमराह करते हैं, मुसलमानों के ईमानों को नोचते हैं। और सादा लो मुसलमान भला यूनिवर्सिटी और कॉलेज का MSc कर जाता है, लेकिन उसके दीन की अलफ का पता नहीं। वो कहता है हाँ कुरान तो वही पढ़ते हैं, हाँ कलमा तो वही पढ़ते हैं, हाँ यार नमाज हमारे साथ वही पढ़ते हैं, यार फिर फर्क क्या हुआ? तुझे फर्क महसूस ही नहीं हुआ जब पूरे के पूरे दीन में जहां सुनो, जहां आमिना के लाल का मकाम है ना, वहां से हुजूर को निकाल के ये मिर्जे को बिठाते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। मिर्जे की गंदे खानदान को ये अहले बैत कहते हैं, हुजूर के मुकाबले में मिर्जे के गंदे चेलों को ये असहाबे रसूल कहते हैं, मिर्जे के गंदे खानदान को ये माज़ल्लाह उसकी उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। इस्लाम के मुकाबले में बिल्कुल जाली इस्लाम तैयार करते हैं। कहते हैं सादा लोग कहते हैं कि क्या मसला, क्या हमें क्या पता, क्या फर्क है? फर्क कोई नहीं है, वो तुझे पता ही नहीं चला। कोई तेरे बाप को कह दे, तेरे असली बाप की जगह किसी बाजारी बंदे का नाम लेके कह दे उसका बेटा है, बता तुझे फर्क पड़ेगा कि नहीं? जिसको पड़ेगा वो बोले पड़ेगा कि नहीं? भाई असली बाप की जगह किसी अवारा गर्द इंसान को कहे ये तेरा बाप है, तेरी माँ का कसम है, बता फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बस खत्म नबूवत का मसला यही है। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी बाप, आका हैं, नबी हैं, रसूल हैं, और उस मकाम पर कोई किसी गुमाश्ते को कहे कि ये नबी हैं, उम्मत बर्दाश्त करेगी? बोलिए। यही बात मिस्टर नूरानी ने जब पार्लियामेंट में गए थे ना, तो शामन नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ने जब मिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो से बात करना चाहिए, तो वो मिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो ने एक बात पहले ही कह दी। उसने कहा नूरानी मियाँ मदरसों के मसले उठा के पार्लियामेंट में ले आते हो, ये भी कोई बात है? ये मदरसों के मसले हैं, फतवे लगाओ कुफर के, पार्लियामेंट में इसके क्या ताल्लुक है? नूरानी मियाँ बड़ा जानदार आदमी था, समझदार और होशरुबा शख्स था, उम्मत का लीडर था। वो समझे नूरानी को अब मैं हदीसें सुनाऊंगा तो इसको समझ नहीं आएगी। नूरानी मियाँ को कहने लगे, नूरानी मियाँ भट्टो को कहने लगे, भट्टो बात सुन, ये तेरा ऑफिस है, तू इलेक्टेड है सिलेक्टेड है? एक ही जुमले में जिसको आनी थी समझ आ गई। इलेक्टेड है सिलेक्टेड है? जैसे कई प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड होते हैं ना,
पिछला भी आगे वाला कहीं होते हैं आए में इलेक्टेड है सिलेक्टेड है। कहा मैं इलेक्टेड हूँ, इलेक्शन लड़के आया हूँ, लाखों वोट लिए, मेरे इतने एमएनए, अक्सरियत है, डेमोक्रेसी की पूरी प्रोसीजर से मैं आया हूँ, इंतखाबात के पूरे मराहल तय करके आया हूँ, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, इलेक्टेड हूँ। सुनिए जरा, नूरानी मियाँ ने भट्टो को क्या कहा नूरानी भट्टो मियाँ आपके सामने वाले कमरे में एक बंदा आके इसी तरह की चेयर लगा के बैठ जाए और बाहर तख्ती लगाए कि वजीर आजम ऑफिस और अंदर अपना नाम लिखे और आप पर सीट पे बैठ जाए, तो उसे बोले कि तू कौन है, वो कहे मैं भी वजीर आजम पाकिस्तान हूँ। बताओ भट्टो तू क्या करेगा उसके साथ? भट्टो क्या करेगा? उसने कहा मैं जूते मारूंगा, पागल बेवकूफ, यहाँ से दौड़ा दूंगा। उसकी क्या औकात है? मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरे होते हुए मैं दूसरा वजीर आजम बर्दाश्त नहीं कर सकता। नूरानी मियाँ ने ठंडे दिमाग से कहा भट्टो ठहर जा, तू अपनी वजीर आजम की कुर्सी के सामने एक झूठा वजीर आजम बर्दाश्त नहीं करता, हम आमिना के लाल के ताज तख्त खत्म नबूवत के सामने झूठा नबी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जिंदाबाद। अब तवज्जो करना जरा, अब इल्मी एक बात, एक तोहफा देना चाहता हूँ दानिश्वरों को, पढ़े लिखे लोगों को, अहले इल्म मोहब्बत वालों को। 1.25 लाख कमोबेश अंबिया हैं, 1.25 लाख कमोबेश नबी हैं, 313 रसूल हैं और उलुल अज़्म रसूल भी हैं। अच्छा, रसूलों के कलमे मैं चंद एक कलमे पढ़ना चाहूँगा, तवज्जो करें। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। भाई तवज्जो करना, आखिरी जुमले पे चस आएगी, लेकिन ज़हन हाजिर होगा तो आएगी, वरना नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। तवज्जो चाहूँगा, ये 313 रसूल है ना, है ना, कोई शक तो नहीं है, कलमे भी हैं, लेकिन किसी के कलमे में रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं है। हज़रत जी मैं बड़ी मेहनत से एक बात करना चाह रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआ और आपको सबक देने के लिए। 313 अल्लाह के रसूल हैं, किसी के कलमे में रसूलुल्लाह लफ्ज़ नहीं है। कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह, कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह, कलीमुल्लाह सॉरी कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह खलीलुल्लाह और रूहुल्लाह सफ़ीउल्लाह, ये लफ्ज़ हैं। और जब हुजूर की बारी आई, हालांकि हुजूर का जो पसंदीदा ओहदा है ना, पसंदीदा मनसब, पता क्या है? मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे थे ना, तो जिक्र कर रहे थे नबियों का, कोई कह रहा था इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए तो फरमाया चुप करो, सब ठीक हैं लेकिन आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। हुजूर का पसंदीदा है अल्लाह का हबीब, लेकिन कलमा जो मिला वो मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में रसूलुल्लाह है और 313 रसूलों के कलमे में रसूलुल्लाह का लफ्ज है। अब तवज्जो करना, ये क्यों नहीं है? चस लेना, बस बात आ गई है। ये क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? इस वक्त भी अगर दुनिया के जितने रसूल हो गुजरे, उनके उम्मती इसी मैदान में आ जाएं और हर नबी का उम्मती, अब हर रसूल का उम्मती कलमा पढ़े, आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, इब्राहीम का उम्मती पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल का उम्मती पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, जनाब ईसा का उम्मती पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और मैं मोहम्मदी पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई ना मानने वाला बाहर बैठ के सोचे, अल्लाह की कसम उसको जवाब आ जाएगा, रसूल वो भी होंगे, लेकिन इस वक्त जिसकी रिसालत का दौर है ना, वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा, बोलिए कोई नबी पैदा। तो ये मैंने आज सबक सुनाया है, फिर कभी ज़ौक़ वाली बात होगी। आज सिर्फ इतना कहा है कि कादियानी जो कलमे से धोखा देते हैं
वो धोखा आज के बाद आप लोगे? बोलो। और जो कुरान से धोखा देते हैं, धोखा लोगे? मरज़इयों का कुरान अलहदा, मरज़इयों का कलमा अलहदा, मरज़इयों का नाम अलहदा, मरज़इयों का ये जो कहते हैं ना ये कलमा पढ़ के मुसलमान है ये काफिर, वो जो कलमे से मुराद ही आमिना का लाल ना ले वो मुसलमान कैसे हो सके? और फिर इतने बड़े कुफर बके, खुदा होने का दावा, खुदा का बाप, खुदा का बेटा, वो शख्स कैसे मुसलमान हो सकता है? आला हजरत सैयदी अहमद रजा खा फाज़िल बरेली ने लिखा है, जो मिर्जा कादियानी के कुफर में शक करे वो बंदा भी काफिर है। और अगला जुमला कि जो मिर्जा कादियानी को काफिर ना कहे वो भी काफिर है। मिर्जा कादियानी का कुफर इतना बड़ा और वाज़े है कि उसके कुफर में शक करना भी कुफर है, और उसको एलानिया काफिर कहना जरूरियात दीन में से है कि मिर्जा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत कल भी काफिर थी, आज भी काफिर है। क़यामत तक हुजूर के बाद जो किसी झूठे मुदय्यन नबूवत को मानेगा वो उसी तरह काफिर है जैसे यहूदी, ईसाई और मुसलमी काफिर था, और आज मरज़ई काफिर है, बिल्कुल वो उसी तरह काफिर है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कह गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और कादियानी धोखा देते हैं, कहते हैं खातम का माना अफजल है, खातिम का माना सरबराह, सरदार है। मेरे को लानतियो, कुरान किस पे उतरा है? आओ उससे पूछते हैं। ना मैं लुगत से पूछता हूँ, ना मैं तफसीर से पूछता हूँ, ना मैं किताब से पूछता हूँ, ना मैं किसी मुफस्सर से पूछता हूँ। खुदा मिना का लाल फरमा रहा है, लोग सुनो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद। खातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ हुजूर ने खुद बयान करके बता दिए कि मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं पैदा हो सकता। जो दावा करे वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, बेईमान है, लानती है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ जवाब देना है। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी। नहीं यार, स्वाद नहीं आया। हाथों को आपने क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है। मैं बात छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। बात छोड़ने जा रहा हूँ, आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप पूरे जोर से यूं क्रॉस भी करें और बोले भी कोई नबी नहीं। इससे मुराद कि जो भी दावा करे वो झूठा। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बोलिए बादद रसूल हाशमी, माशाल्लाह। फिर बोलिए बादद रसूल हाशमी, बादद रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्ध को यकीन, अपना तो ये अकीदा है बस सिद्ध को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी, बोलिए बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वमा अलैहि।